टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था। जल्दी करो टिल्लू, जल्दी करो। रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सहनी पड़ेगी। इतने में टिल्लू बंदर के कानों में एक आवाज आई। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। टिल्लू बंदर इस आवाज की सिमत बढ़ा, इधर उधर देखने लगा, मगर टिल्लू को कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक इसकी नजर एक गड्ढे की तरफ गई। टिल्लू बंदर गड्ढे के पास पहुंचा तो देखा कि वहां एक शेरनी फंसी हुई है। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? रानी शेरनी बोली, मुझे नहीं पता टिल्लू, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने यूं ही छलांग मारी तो एकदम से नीचे गिर गई। टिल्लू ने कहा। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढकर लाया और इसने ये रस्सी शेरनी की तरफ बढ़ाई, जिसको पकड़कर कुछ ही देर में शेरनी गड्ढे से बाहर निकल आई। जैसे ही शेरनी गड्ढे से बाहर निकली, इसको देखकर टिल्लू बंदर डर गया और डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी इसी को खा ही न जाए। रानी शेरनी ने ये देखा तो कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और अपनी अपनी राह पर चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। मगर उसी जंगल में एक दगड़ू नाम का एक चीता भी रहता था। दगड़ू नाम का चीता छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता। एक बार शिकार की तलाश करते हुए दगड़ू चीता इस दरख्त पर चढ़ गया, जिस दरख्त पर टिल्लू का बड़ा सा घर था। चीते ने टिल्लू बंदर को देखते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी। दगड़ू चीता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लू पर हमला करके इसको अपने पंजों में दबोच लिया। टिल्लू बंदर बहुत डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, इस जालिम चीते से मुझे बचाओ। खुद को छुड़वाने की कोशिश में अचानक टिल्लू की टांग फिसली और वो दरख्त से सीधा नीचे जा गिरा। दगड़ू चीता भी छलांग लगाकर सीधा नीचे आया और बंदर के पास आकर बोलने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई है, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी रानी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी शेरनी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी। तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है और तुमने मेरे दोस्त पर हमला किया है। फिर इसके बाद रानी शेरनी ने दगड़ू चीते को बहुत मारा और इतना मारा कि दगड़ू चीता वहां से भाग गया। इसके बाद टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया और इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने दोस्तों को कभी भी मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा इनका साथ देना चाहिए।